एक ऐसा छोटा टेरिटरी जो 100% सोलर सिस्टम से बिजली जनरेट करता है। इस टेरिटरी की आबादी भारत के किसी कॉलोनी से भी कम है। यहाँ क्राइम रेट ना के बराबर है और स्कूल्स की संख्या सिर्फ 3 है। इस छोटे से आइलैंड पर ना तो एयरपोर्ट है ना ही रेलवे। यहाँ पर एक ही जंगल है, लेकिन बीचेस की संख्या अच्छी खासी है। इस टेरिटरी का लिटरेसी रेट देखकर आप भी चौंक जाएंगे। यहाँ के लोग काफी मिलनसार, फ्रेंडली और खुशहाल माने जाते हैं, जिनके लिए मेहमान मतलब भगवान होते हैं। ये टेरिटरी इतना साफ है कि भाई क्या ही कहें, पर यहाँ तक पहुँचना काफी मुश्किल है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चोकलाव की, तो चलिए फिर देरी न करते हुए आपको ले चलते हैं चोकलाव के इस रोचक सफर पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, चोकलाव एक ऐसा देश है जिसका नाम आप में से ज्यादातर लोग पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन ये एक बेहद अनोखा, खुशहाल, सुंदर और नेचुरल ब्यूटी से भरपूर देश है, जिसे ऑफिशियली चोकलाव आइलैंड्स कहा जाता है। ये सर्दर्न पैसिफिक ओशन में न्यूजीलैंड का एक नॉन ऑटोनोमस रीजन है, मतलब ये न्यूजीलैंड की एक आइलैंड टेरिटरी है, इसलिए यहाँ के लोगों को न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप मिली हुई है। साथ ही इनके पास न्यूजीलैंड का पासपोर्ट भी होता है। और इतना ही नहीं, इस देश की करेंसी भी न्यूजीलैंड डॉलर है और एक न्यूजीलैंड डॉलर की भारतीय रुपए में कीमत 49 रुपए के लगभग है। ये देश दोस्तों अकेला आइलैंड नहीं है, बल्कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में 3 अटोल सटाफू, फकाओफो और नुकुनोनू से मिलकर बना है। चोकलाव दुनिया के सबसे छोटे आइलैंड नेशंस और सबसे छोटे देशों में शुमार है, जिसकी नेबरिंग कंट्रीज में उत्तर में समोअन आइलैंड्स, पूर्व में तुवालू, दक्षिण में फीनिक्स आइलैंड्स, जबकि उत्तर पश्चिम में कुक आइलैंड्स बसा हुआ है। जबकि हवाई और न्यूजीलैंड के बीचों बीच महज 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जहाँ रहने वाले लोगों की संख्या भी महज 2563 है। और एक अनोखी बात यह है कि यहाँ बसे लगभग 45% की बर्थ प्लेस में आपको चोकलाव के किसी टाउन का नाम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका जन्म चोकलाव में नहीं बल्कि अलग अलग देशों में हुआ है, खासकर नजदीकी समोआ और न्यूजीलैंड में। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? तो इसका कारण है देश की जीडीपी, इनकम सोर्स। दरअसल चोकलाव दुनिया की सबसे छोटी अर्थव्यवस्था मानी जाती है और इस छोटी सी अर्थव्यवस्था का मेन जरिया है फिशिंग। यहाँ मैक्सिमम लोग अपने घर का खर्चा मछली पकड़कर ही चलाते हैं, जबकि यहाँ के ज्यादातर लोग विदेशों में, स्पेशली न्यूजीलैंड में जॉब करते हैं और वहाँ से भेजे गए पैसों से चोकलाव में बसे उनके रिश्तेदार अपना खर्चा चलाते हैं। इसके अलावा कोपरा, सुवेनियर कॉइन्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स की सेल करके भी देश की ठीक ठाक कमाई हो जाती है और जरूरत पड़ने पर न्यूजीलैंड द्वारा बुनियादी ढांचे के डेवलपमेंट और दूसरी जरूरतों के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि चोकलाव एक आजाद देश नहीं है, बल्कि ये न्यूजीलैंड का ही एक पार्ट है और यहाँ होने वाली सभी चीजों पर न्यूजीलैंड का ही कंट्रोल है और खाने पीने से लेकर जरूरत की ऑलमोस्ट सभी चीजें चोकलाव न्यूजीलैंड से ही इंपोर्ट करता है। चोकलाव में फसल के नाम पर कोकोनट, पांडनस, ब्रेड फ्रूट, बनाना और पपाया जैसी थोड़ी बहुत चीजें ही उगाई जाती हैं। इसके अलावा देश के पास प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे ये एक्सपोर्ट कर सके। इसलिए चोकलाव को दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शुमार किया जाता है जो एक्सपोर्ट के मामले में काफी पीछे है। लेकिन चोकलाव की एक बात जो इसे सबसे अनोखा बनाती है वो है 100% सोलर सिस्टम से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, चोकलाव दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो बिजली 100% सोलर सिस्टम से ही पैदा करता है और ये देश 2012 में ही पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला देश बन गया था, जहाँ कोई पावर हाउस नहीं है, थर्मल प्लांट नहीं है, बल्कि घर में सोलर सिस्टम फिट है, जिससे उन्हें 24 घंटे बिजली मिलती है। देश की ये पहल न सिर्फ लोगों को नेचुरली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, बल्कि प्रकृति के लिए भी एक अच्छा कदम है। जबकि चोकलाव आज भी बायोडीजल के रूप में पवन और नारियल तेल जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज की खोज कर रहा है। देश में बोली जाने वाली मुख्य भाषा चोकलावन है, जिसे आप कोने कोने में सुन सकते हैं। ये असल में एक पॉलिनेशियन लैंग्वेज है, जिसे देश की लगभग 100% आबादी बोलती है। हालांकि इसके अलावा भी यहाँ कुछ और भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे समोअन और इंग्लिश। इंग्लिश भाषा की वजह से यहाँ आने वाले पर्यटकों को भी काफी आसानी रहती है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले उन्हें काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्योंकि चोकलाव के पास अपना कोई एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि देश में आने जाने का एकमात्र जरिया है समुद्री जहाज, बोट या फिर नाव। ये नाव आपको समोआ से मिलेगी। इससे चोकलाव तक पहुँचने में पूरा एक दिन जाएगा। हालांकि यहाँ पहुँचने के बाद आप जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना सीख पाएंगे, क्योंकि छोटा होने की वजह से देश में हर कोई एक दूसरे से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। छोटा सा फंक्शन हो या त्योहार, पूरा देश एक ही जगह इकट्ठा होकर मिल बांट कर मनाता है। यहाँ घर इतने करीब है कि एक घर में पक रहे स्वादिष्ट व्यंजन की खुशबू दूसरे घर में बैठकर आराम से सूंघी जा सकती है। सुख हो या दुख, ये लोग हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। दुनिया भर में जहाँ धर्म, जातिवाद और दूसरे मुद्दों पर दंगा है, लड़ाई है, वहीं चोकलाव एकदम शांत और प्यार भरा देश है, जहाँ लोग टूरिस्ट का वेलकम खुले दिल से करते हैं। इसलिए इसे न्यूजीलैंड के सबसे सुरक्षित हिस्सों में से एक माना जाता है। ये देश दोस्तों इतना सुरक्षित है कि देश के पास अपनी खुद की आर्मी भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, चोकलाव के पास अपनी खुद की आर्मी नहीं है, लेकिन हाँ पुलिस फोर्स जरूर है, जिसे दुनिया की सबसे छोटी पुलिस फोर्स कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ करीब 9% के लगभग ही पुलिस ऑफिसर्स हैं जो अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी के साथ निभाते हैं। लेकिन देश में क्राइम रेट 0 के बराबर है। लूटपाट
तो दूर, यहाँ पे आपको धोखाधड़ी करने वाले चोर उचक्के भी नजर नहीं आएंगे। सभी एक साथ मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहना पसंद करते हैं। शायद इसलिए टोकेलाओ को आज तक आर्मी की जरूरत नहीं पड़ी। आर्मी न सही पर टोकेलाओ के पास दोस्तों अपना इंटरनेट डोमेन है जिसका नाम .gk दिया गया है। .gk डोमेन इंटरनेट पर सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले TLD में से एक है। अगर आप TLD नहीं समझते तो बता दें, इसका मतलब है टॉप लेवल डोमेन। वापस मुद्दे पर आए तो .gk डोमेन इंटरनेट पर सबसे ज्यादा इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये लोग के लिए बिल्कुल फ्री है। जी हाँ, इस पर आपको किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं देना है। यानी आबादी एरिया भले ही कम हो, लेकिन लोगों का दिमाग, उनकी एडवांस सोच दुनिया पर भारी है। और शायद यही कारण है कि दुनिया की सबसे छोटी इकोनॉमीज में से एक होने के बावजूद ये एक समृद्ध देश है जहाँ लोग काफी खुशहाल जिंदगी जीते हैं। अक्सर लोग इस देश को छोटा समझकर कम आंकने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन असल मायने में देखें तो टोकेलाओ सबसे अनोखा देश है जहाँ दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल देखने को मिलता है, जो चारों तरफ से नारियल और ताड़ के पेड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ ट्रॉपिकल ट्रीज की संख्या भी अच्छी खासी है। यूँ तो जंगल ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जंगल में 38 देसी पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इस तरह ये जैव विविधता के मामले में लकीएस्ट देश है जहाँ लोगों को साल भर ताजी और स्वच्छ हवा मिलती है, जिस वजह से यहाँ के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 77 साल से ज्यादा की है। टोकेलाओ में बसा एक एक इंसान आराम से 70 से 80 साल तक खुशहाली के पल जीता है और फिर नाती पोतों का मुंह देखने के बाद इस दुनिया को अलविदा कह देता है। दोस्तों, टोकेलाओ आइलैंड्स को कई बार क्रिश्चियन आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस द्वीप का मुख्य धर्म है क्रिश्चियन और यहाँ के लोग या तो कांग्रीगेशनल क्रिश्चियन चर्च से या फिर रोमन कैथोलिक चर्च से संबंधित है। इस तरह यहाँ लगभग 98% आबादी क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करती है और कम एरिया होने के बावजूद भी यहाँ कई चर्च है जिनमें कैथोलिक और कांग्रीगेशनल क्रिश्चियन चर्च भी शामिल है। नुकुनोनु चर्च देश की मुख्य कैथोलिक चर्च है जो नुकुनोनु की एटोल पर स्थित है। यहाँ के लोग धार्मिक होने के साथ साथ बेहद शार्प, एक्टिव और एजुकेशन में आगे माने जाते हैं। देश में टोटल 3 ही स्कूल्स हैं और तीनों ही सरकारी हैं और यहाँ शुरुआती पढ़ाई से लेकर 14 साल तक एजुकेशन बिल्कुल फ्री दी जाती है। यानी एजुकेशन पर आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना है। इसके अलावा यहाँ एजुकेशन भी दोस्तों एकदम अनोखे अंदाज में दी जाती है और शायद यही कारण है कि देश का लिटरेसी रेट 94% को भी क्रॉस कर गया है। लेकिन शुरुआती पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को दूसरे देशों का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि टोकेलाओ के पास अपनी कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। इसलिए यहाँ से मैक्सिमम बच्चे फिजी, न्यूजीलैंड और दूसरे देशों में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और फिर वहीं के होकर रह जाते हैं। दोस्तों, टोकेलाओ ने साल 1993 में ही इलेक्शंस की शुरुआत कर दी थी और आज ये राजनीति इलेक्शंस के मामले में भी दुनिया का सबसे अद्भुत देश है। दरअसल दुनिया के मैक्सिमम देशों में जहाँ 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, वहीं टोकेलाओ एक ऐसा देश है जहाँ हर 3 साल बाद चुनाव करवाए जाते हैं। यहाँ पर हर 3 साल बाद लोग अपने लिए नेता और सरकार का चुनाव करते हैं जो देश को अच्छी तरह से चलाते हैं। हालांकि देश के हर फैसले में न्यूजीलैंड की सरकार भी टोकेलाओ की सरकार के साथ खड़ी होती है। टोकेलाओ को दुनिया के सबसे साफ सुथरे और साफ हवा वाले देशों में शामिल किया जाता है। यहाँ के लोग सफाई प्रेमी माने जाते हैं। अब वैसे तो देश भर में लोगों की चहलकदमी देखी जा सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग यहाँ नुकुनोनु में देखने को मिलेंगे, जिसे टोकेलाओ की राजधानी और सबसे सुंदर टाउन माना जाता है। हालांकि देश की राजधानी का दर्जा सिर्फ नुकुनोनु को ही नहीं दिया गया है, बल्कि ये ताज फकाओफो और अटाफू को भी पहनाया गया है। असल में इन तीनों में ही एडमिनिस्ट्रेटिव शक्तियों को समय समय पर डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे स्पेशली है नुकुनोनु, जहाँ लोगों की मौज मस्ती के साथ साथ प्रकृति के नायाब अजूबे देखने को मिलते हैं। ये टोकेलाओ की एक ऐसी जगह है जहाँ आपको प्राकृतिक सुंदरता, खूबसूरत समुद्री तट, आश्चर्यजनक द्वीप और रिजॉर्ट और बहुत कुछ मिलेगा। इसके बाद आप जा सकते हैं फकाओफो द्वीप, जो सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगहों में से एक है। और अगर आप समुद्री दुनिया में गोते लगाना चाहते हैं तो तीनों ही अटोल्स पर बीचेस हैं। आप वहाँ जा सकते हैं और डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, साफ पानी में चमकती कोरल रीफ्स को एक्सप्लोर करने जैसी कई एक्टिविटीज कर सकते हैं। इस छोटे से आइलैंड पर आपको 10 से भी ज्यादा बीचेस देखने को मिलेंगे, तो पानी के साथ उछल कूद करने वालों के लिए ये जगह सबसे बेस्ट है। वहीं जंगली जीवों को निहारना हो या इतिहास के पन्नों को खोलना हो, तब भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। चलिए अब बात चली है तो एक नजर टोकेलाओ के इतिहास पर भी डाल ही लेते हैं, जिसकी शुरुआत आज से करीब 1000 साल पहले की मानी जाती है। कहते हैं कि टोकेलाओ का इतिहास काफी शांत और सुकून भरा रहा है। जहाँ आज से 1000 साल पहले पॉलिनेशियन लोग पहुँचे थे, उन्होंने देखा कि टोकेलाओ एक रहने लायक जगह है, यहाँ भी जीवन पॉसिबल है। तो बस धीरे धीरे लोगों का बसेरा यहाँ पे होने लगा और टोकेलाओ एक लीस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड बन गया। आपको बता दें, टोकेलाओ शब्द भी एक पॉलिनेशियाई शब्द है जिसका मतलब होता है नॉर्थ विंड। ये देश लगभग हर मौसम से सजा हुआ है, लेकिन यहाँ की बारिश में एक अलग ही बात है। इसलिए यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर के बीच माना जाता है, क्योंकि इस दरमियान ना तो यहाँ ज्यादा गर्मी होती है और ना ही सर्दी, लेकिन बारिश की बौछार लोगों का दिल खुश कर देती है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी। आपको परमिट भी हासिल करना होगा और पुलिस रिपोर्ट के साथ साथ मेडिकल रिपोर्ट भी लगेगी, जो समोआ से आपको मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले आपको न्यूजीलैंड जाना होगा और फिर आप
आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। यहाँ घूमने के लिए अच्छे खासे बजट की जरूरत है, लेकिन सुरक्षा और खुशनुमा वादियों के बीच घूमने के लिए ये एक बेहतरीन देश है, इसलिए आप बिंदास यहाँ पे जा सकते हैं। वैसे टोकेलाओ से जुड़ी सबसे अनोखी बात आपके हिसाब से आपको कौन सी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय है अगली